ये बड़ी आवश्यक बात है। यूं भगवत चर्चा निरंतर सुनता रहे, कहता रहे, पढ़ता रहे, पर अपने मार्ग से में सावधानी के साथ चलता रहे, इसकी बड़ी आवश्यकता है। ये नितांत सत्य है कि भगवान मिलते हैं, भगवान हम सबको मिल सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं। और उनका मिलना भी बहुत दुर्लभ नहीं। भगवान को कठिन और असंभव न माने भला, कभी भी भगवत प्राप्ति को असंभव अथवा कठिन न माने, अपने को भगवत प्राप्ति का अनधिकारी न माने। सभी अधिकारी हैं, अपने बल पर नहीं, भगवान की कृपा के बल पर, भगवान के स्वभाव सौहार्द के बल पर, भगवान के शील सौंदर्य के बल पर अपने को अधिकारी माने, अनधिकारी न माने। कभी भी ये निराश मन में न हो कि मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जगत में भी आशावादी होना विचारकों की दृष्टि में लाभदायक होता है, पर जगत में की आशा कभी किसी की आज तक पूर्ण नहीं हुई और होगी नहीं। तो जगत के पदार्थों के संबंध में तो सत्पुरुषों का ये अनुभव है कि यहाँ तो निराश होना ये है, वही सुखदायी है। नैराश्यम परमम सुखम। लेकिन भगवान के संबंध में आशावादी होना बहुत आवश्यक है। भगवान की प्राप्ति होगी, अवश्य होगी, ये अपने मन में आशा और दृढ़ आशा रखे। और जल्दी प्राप्त करने का साधन कोई बाहर का नहीं है। जिसको प्राप्त करने की जल्दी हो उसको जल्दी मिल सकते हैं। प्राप्त करने में जिसको देर सहन होती हो, अभी आवश्यकता नहीं हो, उसके लिए देर हो सकती है। ये तो आवश्यकता की चाह की वस्तु है। जहाँ चाह प्रबल हुई और वो अनिवार्य आवश्यकता के रूप में प्रकट हो गई, बस भगवान का प्रागट्य वही हो जाता है। ये सहज बात है। लेकिन अपने मन में ये ऐसी उत्कट चाह होनी चाहिए कि उसके बिना रहा न जाए, उसके बिना काम न चले। जब तक काम चलता है तब तक हमारा काम चलता है, तब तक उनका काम भी चलता है। जब हमारा काम नहीं चलेगा उनके बिना, तो उनका काम नहीं चलेगा हमारे बिना। चाहे हम अत्यंत नगण्य ही हों, हम तुच्छ हों, हम उनके किसी काम के न हों, परंतु जब उनके बिना हमारा काम न चलेगा तो उनका काम भी हमारे बिना न चलेगा। ऐसी बात मानकर आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात बहुत ही ध्यान में रखने की है कि जीवन का उद्देश्य जो है ना, इसमें व्यभिचारी भाव नहीं होना चाहिए। वो एक ही चीज, एक ही भगवान प्राप्त करने योग्य वस्तु रह जानी चाहिए। उस दिन अपनी बात हुई थी ना, दो भाव यदि हो, भगवान में प्रियतम बुद्धि, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हमारी प्रियतम बुद्धि, और उसके लिए प्राणों का क्रंदन। ये दो चीज ही काम की चीज है। जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हमारी प्रियतम बुद्धि, उससे अधिक हमारा प्रिय कुछ भी नहीं, उससे अधिक हमारे लिए आवश्यक कुछ भी नहीं। सारी प्रियता और सारी आवश्यकता उसके सामने सब नीचे रह जाती हैं, बल्कि
सारी प्रियता और सारी आवश्यकता उस एक में जाकर समा जाती। ये प्रियतम भाव, भगवान हमारे परम प्रियतम, और उन भगवान के लिए हमारे प्राण रो रहे। ये एक सिद्धांत है, सबका अनुभूत है कि जो वस्तु अत्यंत प्रिय और आवश्यक होती है उसके न मिलने पर बेचैनी होती है, दुख होता है। दिन भर यही प्रश्न आते हैं, भजन होता नहीं, चाहते हैं। झूठ नहीं बोलते, बोलने वाले ठीक कहते हैं। चाहते हैं, बड़ी इच्छा है भजन हो, पर होता नहीं। तो अगर वो अपने आप को देखें तो भजन न होने पर दुख होता है क्या? और वो दुख होता है वो किस श्रेणी का होता है? तद विस्मरणे परम व्याकुलता। मछली के जीवन की बात भजन करने वालों के सामने रहनी चाहिए। यदि वो जल से क्षण भर के लिए विलग कर दी जाए तो उसके प्राण छटपटाने लगते, वो सहन नहीं कर सकती, आंख मूंद कर मर जाती। इसी प्रकार जिसके प्राणों में अकुलाहट पैदा हो जाए तो क्या भूल हो सकती है? तो जिस वस्तु में हमारी अत्यंत प्रिय और आवश्यक बुद्धि होती है उसके न मिलने पर हमें बड़ा दुख होता है, ये नियम है। और अगर नहीं होता, हम देखते हैं मुकदमा हो कोर्ट में और हम टाइम पर जाना भूल जाए, भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे महाराज। जो जिनको काम पड़ता है कोर्ट का, दुकान जाना है, दुकान 10 बजे खोलना है तो 10 बजे खोलने में लोग भूलेंगे नहीं, बोले रसोई नहीं बने तो पीछे आके खा लेंगे, पहले दुकान तो खोलिया हमें। तो ये जो नितांत आवश्यक कार्य होता है उसमें भूल नहीं होती, और जितनी दूसरी चीजें हैं वो अपने आप गौण हो जाती। ये तो काम होना ही चाहिए, दूसरा चाहे न हो, अभी ये होना ही चाहिए। ये मुख्य बुद्धि अपने आप रहती है, वो भूल नहीं होने देती। और यदि कहीं भूल हो जाए तो इतनी चिंता लग जाती है कि हाय हाय आज क्या हो गया, बड़ी परेशानी हो गई, आज तो हमारा काम नहीं बना। जब ये बुद्धि होती है उस कार्य में तो बेचैनी सहन नहीं होती, बड़ी बेचैनी होती है। मैंने वो उनकी डायरी देखी थी, गांधी जी की, बड़ी सुंदर बात कालेलकर जी की लिखी हुई। तो वो कहीं पहले की बात है, कहीं दक्षिण में गए थे। दक्षिण में गए तो वहाँ कोई एक जगह स्थान पर उनको जाना था, शाम को पहुँचना था, और वहाँ चरखे काटने वाली बहनों का कोई एक आयोजन था, उसमें उनको पहुँचना था। लेकिन किसी कारण से देर हो गई, पहुँचना था शाम को 6 बजे और पहुँचे 9 बजे रात। तो सीधे वो डेरे पर न जा करके सीधे जहाँ वो आयोजन था वहाँ पहुँच गए, और वहाँ जाकर उस काम में लग गए। वो जब आयोजन वो संपन्न हो गया तो वहाँ से लौट करके आए, सो गए। सवेरे जब वो उठे 4 बजे 6 बजे उठते थे, उठते उनको बड़ी बेचैनी मालूम हुई। तो बेचैनी मालूम हुई, कारण क्या है? तो याद आ गई कि रात को प्रार्थना नहीं हुई, प्रार्थना करना भूल गए। उनके साथ 2 थे, एक महादेव भाई देसाई थे और एक कालेलकर थे। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई रात प्रार्थना नहीं हुई, तुम लोगों ने की? तो कालेलकर ने कहा हमको भी नींद आ गई थी बाबू। महादेव भाई ने कहा कि नींद तो आई, पर जब हम जागे हमने प्रार्थना कर ली। तो बड़े बेचैन गांधी जी, उन्होंने कहा कि मेरा जीवन रह कैसे गया, और जीवन रहना क्यों चाहिए जहाँ प्रार्थना में भूल हो गई। बड़े बेचैन, मानो कोई चीज खो गई हो, उनकी जीवन की कोई मूल्यवान वस्तु कहीं खो गई हो, ऐसी बेचैनी उनमें हो गई। तो भला वो प्रार्थना कैसे भूलें? जिसका जीवन न पाने पर उस वस्तु के बेचैन हो जाता है। नारद जी ने इसको कहा तद विस्मरणे परम व्याकुलता। भगवान की विस्मृति क्षण भर के लिए हो जाए
तो परम व्याकुलता हो जाए, प्राण न माने महाराज, प्राण न माने याद किए बिना, तो ऐसी अवस्था होने पर भजन अपने आप होता है, भजन करना नहीं पड़ता। तो भजन की और भगवान की आवश्यकता हमारे हृदय में जागे, ये सबसे पहली बात है। जब तक आवश्यकता नहीं जागती तब तक हमारा जो भजन होता है या प्राप्त करने की जो भी साधना होती है वो गौण रूप से होती है। उसमें कई दूसरे कारण आ जाते हैं और यद्यपि वो होना अच्छा है, उसके होते होते ही वो परिपक्व होकर और वो रुचि के रूप में, अति के रूप में, आवश्यकता के रूप में, प्रियता के रूप में भी परिणत हो सकती है। परंतु जब तक वैसा नहीं होता तब तक उसके अंदर ऊपरी भाव रहता है। ऊपरी भाव में हम भूल जाएं। आप लोगों में से कौन कैसे हैं मुझे ठीक किसी के हृदय का नहीं पता, परंतु ऐसे लोग कम जरूर होंगे कि जिनके घर का कोई बड़ा प्रिय से प्रिय पदार्थ कहीं खो जाए और एक दिन भगवान का भजन करने का अवसर न मिले, तो इन दोनों में बेचैनी कैसी होती है, समान होती है या कम ज्यादा होती है। बल्कि ये होता होगा बहुतों के ये जैसों की बात कि भजन चाहे छूट जाए, अरे एक दिन न किया सही, जरूरी काम है वो तो करना ही है ना। हम कहेंगे वहाँ पर एक भजन एक जरूरी काम, ये दो अंतर कर लीजिए आप। बोले भाई ये बहुत जरूरी काम है आज, और आप तो माला फेरने बैठ गए, तो हम बहुधा ऐसा कह सकते हैं कि भाई कोई बात नहीं, जरूरी काम पहले करना है, भजन तो क्या है पीछे कर लेंगे, कल कर लेंगे। और न हुआ एक दिन तो कौन सी बाबा हानि हो गई, क्या इसमें आफत आ गई कि इसके बिना नहीं चलता। वो तो जरूरी काम अगर न किया जाए तो बड़ी आफत है। तो जरूरी काम है वो, भजन जरूरी काम नहीं। भजन भी जरूरी है पर उससे कम जरूरी। भजन भी जरूरी है पर एक दिन भजन न हो तो कोई कुछ गया आया नहीं, न सही। पर जिसके लिए भजन जरूरी है वो उस भजन को छोड़ नहीं सकता। जिसके लिए भजन अत्यंत प्रिय है वो उसे भूल नहीं सकता। वो भुलाने की चेष्टा करे तो भूल नहीं सकता। भजन करना और भजन होना, अंतर श्वास हम लेते हैं, ये क्या याद करने के लिए लेते हैं कि भाई आज इतना श्वास लो, याद करो श्वास को। श्वास न आए तो प्राण घुटने लगते हैं, बेचैनी होती है, आए तो बस प्राण रह रहे हैं। श्वास लिया अपने आप आता है, लिया नहीं जाता। इसी प्रकार भजन के साथ तादात्म्य हो जाए जीवन का, ये तो भजन असली। और उसके पहले कम से कम भजन की हमारे मन में आवश्यकता पैदा हो जाए, भगवान की आवश्यकता पैदा हो जाए। तब आज 10-5 सज्जनों से, माताओं से बात हुई, सबका एक ही उत्तर है। ये उस समय मैं पूरा नहीं बोल सका। एक ही उत्तर है कि भजन की आवश्यकता हम अपने जीवन में पैदा कर लें, भगवान की प्रियता और आवश्यकता हम अपने जीवन में पैदा कर लें, तो भजन फिर छूटेगा नहीं। बल्कि कई बार ऐसा शायद हो अवसर कि जब आपको आवश्यकता महसूस हो कि आज तो भजन जरा कम करें तो अच्छा, पर आपका जीवन कहेगा कि इसके बिना तो मैं रहूंगा नहीं। ऐसी बात वो श्री राधिका जी से, उनकी तो बड़ी ऊंची बात, पर आदर्श ऊंचा होना चाहिए। सखियों ने कहा कि तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती भला, जो इतना छलिया है, जो इस प्रकार से और छोड़ गया, उसको भूल जाओ, क्यों दुख पाती। तो वो बोली कि मैं क्या जानबूझकर याद थोड़ी करती हूँ, माला थोड़ी जपती हूँ। मेरे प्राण नहीं मानते स्मरण किए बिना। वो तो प्राणों का प्राण हो गया है, उसकी स्मृति मेरे प्राणों से निकलती नहीं। भूल जाऊं तो कैसे, भूलना चाहती हूँ भूल जाऊं, पर भूल पाती जो नहीं। अब भला वहाँ कैसे भूल हो, वहाँ भजन कैसे छूटे। और भगवान के स्वभाव की बात
हम लोग यदि जान लें, शबरी ने चाहा कि भगवान हमारे कुटिया पर पधारे, तो वो भगवान न मालूम कब से उस शबरी के मन की जान गए। शबरी ढूंढने नहीं गई, शबरी की कुटिया को ढूंढने के लिए, शबरी की कुटिया पर आने के लिए भगवान उनके वन में आने के जो अनेक कारण, उसमें एक कारण ये भी कि शबरी की कुटिया पर जाना है। और वहाँ जंगल में ढूंढते हुए, खोजते हुए, कौन शबरी का नाम जानता था, कहाँ उनके विज्ञापन लगे हुए थे, कौन कौन सी उसकी विज्ञप्ति थी कि बड़ी भारी भजन करने वाली कोई है, नाम कुछ नहीं। वो तो शबरी को इसलिए हम जान गए कि राम गए। अगर राम न गए होते उसके, तो शबरी बेचारे को जानता कौन। पर राम उसकी कुटिया पर पहुँचे, इसलिए अब शबरी का नाम कोई नहीं जानता। भिलनी इसीलिए कहते हैं, शायद कोई कहते हैं ब्राह्मणी थी, होगी, तपस्विनी थी, पर शबर भील को कहते हैं, इसलिए वो शबरी भिलनी कहलाने लगी। पता नहीं इसका क्या नाम था। तो पर वो क्यों हो गई प्रसिद्ध शबरी, न मालूम कितने भक्तों ने भगवान को भजा होगा, हम नहीं जानते। आज न मालूम यहाँ इनमें बैठे लोगों में न मालूम कौन कितने ऊंचे प्रेमी होंगे, हमें क्या पता है। उन्होंने कोई विज्ञापन थोड़ी लगा रखा है अपना। तो शबरी के घर पर भगवान पहुँचे ढूंढते हुए। भक्तमाल की कथा आती है, बड़ी सुंदर। ऋषियों के आश्रम, बड़े बड़े तपस्वी, सब महात्मा लोग, सबके आश्रम से दूर से उनके आने का समाचार कोल भीरों ने, गांव के लोगों ने कह दिया कि अवधेश कुमार भगवान रामचंद्र लक्ष्मण आ रहे हैं। सारे वो तपोधन ऋषि मुनि बाहर आके दरवाजों पर खड़े हो गए, स्वागत करना है, हमारे यहाँ पधारेंगे। राम ने अवज्ञा नहीं की, राम बड़े ब्रह्मण्य हैं, पर यहाँ तो वो राम दूसरे रूप में आ रहे हैं। राम को जाना है शबरी के घर। लीला के अलग अलग प्रसंग होते हैं ना, जहाँ वो ऋषियों के आश्रमों में जाए वहाँ और ढंग से जाते हैं। आज तो जैसे वो शबरी उतावली हो रही है वहाँ पर, वो जहाँ पल में वो राम के आगमन की प्रतीक्षा में व्याकुल है, वो बार बार अपनी कुटिया से बाहर निकल कर झांक कर जाती है, आए क्या राघवेंद्र आए, भगवान राम आए। जरा सी आहट पाती है, उठ खड़ी होती है, प्राण उसके वो स्पंदन करने लगते हैं, आ गए होंगे, कैसे बोलूंगी, उनके सामने खड़ी कैसे होंगी। अधमति अधम अधमति नारी, चिन्मय में मचनंद गमारी, ऐसी मैं नीच, वो उनके सामने जाऊंगी कैसे, हाथ जोड़ूंगी कैसे, न मालूम क्या क्या भाव तरंगे उसके हृदय में उद्वेलित होती हैं। बार बार चौका लगाती है। कोई आसन सोने का स्वर्ण सिंहासन थोड़ी था उसके पास, गरीब की कुटिया, गरीब की, जिससे कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलना चाहता, जिसको सब अस्पृश्य मानकर दूर हटा देते हैं, उसकी कुटिया पर भगवान आएंगे। तो बार बार बाहर आती झाड़ू लेकर के, कहीं कोई कांटा न रह गया हो, कहीं कोई कुछ न लग जाए, दूर दूर तक बुहार बुहार कराती हैं, दिन में न मालूम कई बार चौकी पर वो गोबर लीपती है। अरे ये तो सूख गया, कड़ा हो गया होगा, कैसे बैठेंगे। ये सारी चीजें वहाँ राम के हृदय में प्रतिबिंबित हो रही। ये छाया राम के हृदय में आ रही। राम व्याकुल आने के लिए ऋषि मुनियों की ओर ताकते नहीं, महाराज शबरी का आश्रम कहाँ है। अब ये नहीं पूछते कि आप कौन है, कहाँ है, आप मजे में है ना। कोई दिखा, अजी महाराज जी, पंडित जी महाराज, वो शबरी कहाँ रहती है। सब चकित हो गए सुन करके। अरे हमारी ओर ताकते नहीं, हमको देखते नहीं, हमको पूछते नहीं, और उस बुढ़िया की बात पूछते हैं जो बिल्कुल तुच्छ है, धन्यता है। तो राम आज मतवाले हैं, जा रहे हैं शबरी के यहाँ पर। तो शबरी के घर पर राम आए। भला शबरी के घर पर राम आए, क्यों आए। शबरी राम के लिए व्याकुल, राम की आवश्यकता शबरी के जीवन में हो गई।
भगवान की आवश्यकता हमारे जीवन में पैदा कर दें तो हम कौन हैं, क्या हैं, किस देश के हैं, किस वेश के हैं, किस वर्ग के हैं, विद्वान हैं या नहीं, पुरुष हैं या स्त्री हैं, ये कुछ नहीं देखते भगवान। वो देखते हैं हमारे जीवन के अंतर की आवश्यकता को, ये चाहता है या नहीं, इसके प्राण मेरे लिए क्रंदन कर रहे हैं या नहीं, इसकी दृष्टि में मेरे सिवा कोई और भी बड़ी चीज है क्या। जब वो देखते हैं कि कोई बड़ी चीज इसके मन में नहीं, ये केवल और केवल मुझको चाहता है, केवल मेरी बाट देखता है, केवल मेरी प्रतीक्षा में इसके जीवन की घड़ियां बीत रही हैं, ये व्याकुल है मुझे पाने के लिए। भगवान व्याकुल हो जाते हैं उसे पाने के लिए और उसके तरफ दौड़े आते हैं। तो भगवान की आवश्यकता जीवन में जगा लो। सबसे पहली बात ये कि सुनते रहना, कहते रहना बड़ा अच्छा है, पर जब तक जीवन में आवश्यकता न जागी तब तक हम कहना सीख जाएंगे, सुनना सीख जाएंगे। पर वो कहना सुनना सीख जाएंगे, वो सीखना अच्छा, अच्छी बात सीखना अच्छा ही, उसका विरोध नहीं, पर वो स्वाद नहीं आएगा। भोजन की बात करने से पेट नहीं भरता। इसी प्रकार भगवान का मिलन हुए बिना, भगवान के नाम का रस आए बिना काम बनता नहीं। रस आना चाहिए, रसानुभूति होनी चाहिए, रसमय भगवान के रस का स्पर्श होना चाहिए जीवन से, तब पता लगेगा कि कैसा दर्शन जीवन बदलता है। आज हमारा जीवन बदला नहीं, ये हम कहते हैं क्या करें, हम तो वैसे के वैसे ही हैं, तो वैसे वैसे ठीक तो हैं। अगर वो जीवन बदल जाता, हृदय बदल जाता, तो न मालूम कितना उनके प्रति आकर्षण होता, कितना प्रेम उमड़ता, और हम किस प्रकार न्यौछावर हो जाते उनके चरण रज पर। फिर क्या जगत की कोई भी वस्तु हमें खींच सकती अपनी ओर? जो उस तरफ जिसने झांक लिया है वो इधर का नहीं रहा। दीदार दिल रुबा का दीवार कह कहा है, वो कह कहा दीवार उस तरफ ताका, उस तरफ कहाँ है? जहाँ उस तरफ ताका इस तरफ का रहा नहीं। वो ये महाराज बड़ी अनोखी चीज देख लिया मधुसूदन स्वामी ने, एक बार देख गए। कृष्णात् परम किम तत्व हम न जाने, कह बैठे किसी श्री कृष्ण के परे कोई तत्व अगर हो तो हो, हम उसे नहीं जानते। क्या बात। तो भगवान की आवश्यकता जीवन में पैदा करो, सबसे पहले ये बात है। सत्संग का ये फल होना चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान को प्राप्त करने की आवश्यकता जागे। ये सर्वोत्तम घड़ी जीवन की होती है महाराज। साधना फिर अपने आप होगी जब हमारे हृदयों में बच्चों को प्रारंभ से ही माँ बाप की क्रिया देखकर रुपए की महत्ता का पता लगने लगता है। घर में देखता ना बच्चा, तो फिर माँ बाप उसे सिखाते भी हैं भाई संभाल के रखा करो, और इससे सारे काम होते हैं। वस्तु में आती चीजें आती हैं, बोले आम चाहिए तो रुपया दिया, मंगवा दिया, तो बच्चे ने सोचा कि रुपए से आम आता है, संभालो रुपए को। तो होते होते जब बच्चे के जीवन में थोड़ा बड़ा होने पर रुपए की आवश्यकता जब पैदा हो जाती है, तब क्या उसे ये कहना पड़ता है कि तुम रुपए की आवश्यकता पैदा करो? वो स्वयं ढूंढता है कि कौन सा काम करें कि रुपए ज्यादा आवे। साधना की प्रवृत्ति कब होगी? जब साध्य की आवश्यकता पैदा हो जाएगी।